हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। हमने फर्स्ट वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में एक वीडियो बनाकर डाले हैं, तो मैंने आज उसका पार्ट अगला तैयार कर रहे हैं। देखिए कहाँ से कहाँ तक हम पढ़ाए हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में मैंने यहाँ तक डिक्लेयर कर दिया हूँ। तो मेरा दूसरा वीडियो आज से यहाँ से चल रहा है रविंद्रनाथ टैगोर का सुझाव के बारे में। क्या था? हिंदू मुस्लिम की एकता। ठीक है, हिंदू मुस्लिम की एकता। ठीक, चलिए देखते हैं हम। विभाजन रद्द 1911 में हार्डिंग्स सेकेंड दिल्ली दरबार द्वारा विभाजन की बात चल रही है। ठीक, कब हुआ था विभाजन? 1911 में हार्डिंग सेकेंड दिल्ली दरबार के द्वारा हुआ था। ठीक, बंगाल का विभाजन का कारण प्रशासनिक कठिनाइयों पर वास्तविक कारण राष्ट्रवाद को कमजोर करना तथा फूट डालो राज करो की नीति अपनाना। जब बिहार से बंगाल से विभाजन की बात चल रही थी वहाँ के सरकार और यहाँ की सरकार से, तो उसमें कठिनाई पर वास्तविक कारण राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना था उनका, कि इनको राष्ट्रवाद को कमज़ोर कर दिया जाए। तो बंगाल के जो सरकार थी उन्होंने बोला फूट डालो राज करो नीति अपनाना। उन्होंने नारा लगाया था। कौन लगाया था? कमज़ोर करना, अभी बताएगा। नीति को अपनाना, बंगाल विभाजन। ठीक है, हार्डिंग सेकेंड के द्वारा। भाई देखिए कन्फ्यूजन हो जा रही है। हार्डिंग सेकेंड के द्वारा फूट डालो राज करो की नीति अपनाना। ठीक, बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 से विरोध में स्वदेशी बंग भंग आंदोलन चलाया गया था। जब बंगाल का विभाजन हो गया था तो ये पूछ सकता है बंग भंग आंदोलन कब चलाया गया था, तो आपको क्लियर करना होगा भाई कहाँ से। पर 7 अगस्त 1905 में इसका बंग भंग आंदोलन चलाया गया था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। ठीक है, इससे बन सकता है। अगला हम देखेंगे। इसी क्रम में आमार सोनार बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। यदि पूछ लिया जाएगा आमार सोनार बंगला किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये इम्पोर्टेंट है। क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। ठीक, आई बात समझ में। चलते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है मेरा? फिर 1906 ईस्वी में लीग का गठन किया गया था। किस लीग का? मुस्लिम लीग का। हिंदू मुस्लिम लीग में हिंदू मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। किस लिए? कि इकट्ठा होने के लिए बात चलाई गई थी। वहाँ की सरकार ने कहा था। अब मतलब अलगाव होने के बाद 1905 में अलगाव होने की बात चल रही थी, वो सब जब चलाया गया था उसके बाद 1906 ईस्वी में हिंदू मुस्लिम की गठन एक बार पर बात की गई थी। ठीक है, अगला पॉइंट है 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन। जब 1907 धीरे धीरे आया तो कांग्रेस का विभाजन कराया गया था। कांग्रेस का विभाजन, भाई कांग्रेस जानते होंगे आप, बहुत पुराने ज़माने से है। अंग्रेज के ज़माने से ही कांग्रेस चल रहा था। सूरत अधिवेशन में, सूरत जो है गुजरात वाला सूरत, वहाँ की बात किया गई थी। तो वहाँ पर 2 पार्ट में इसे बांटा गया था। कौन कौन सा था? फर्स्ट पार्ट था गरम दल, दूसरा था नरम दल। आपसे एग्जाम हॉल में पूछ सकता है गरम दल के नेता और नरम दल के नेता। क्या पूछ सकता है? गरम दल के नेता, नरम दल के नेता। तो गरम दल के नेता को आप ये ध्यान में रखना, कौन है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। और नारा क्या दिए थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, केयर करना। बाल गंगाधर तिलक ने गरम दल के नेता थे। उनकी नारा क्या थी? वंदे मातरम। अब कैसे याद करेंगे गरम दल के नेता? इम्पॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर गरम दल, ग से बाल तो जानते हैं, गंगाधर बस याद करना, ग से गंगाधर, ग से गरम। ठीक है, और क्या दिए थे? वंदे मातरम। ठीक, इसकी नारा दिए थे। ठीक है, अब हम देखेंगे रुकिए भाई, सॉरी गलती हो गई। ठीक, अब हम देखेंगे नरम दल के नेता कौन कौन थे? नरम दल के नेता मोतीलाल नेहरू। कैसे याद करेंगे? न से नेहरू,
नरम दल के नेता, न से नेहरू, मोतीलाल नेहरू। इस तरीके से हम याद कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए, फर्स्ट पॉइंट था मेरा अग्रवादी और सेकंड पॉइंट था, नहीं, फर्स्ट पॉइंट था मेरा उदारवादी और सेकंड पॉइंट मैंने बताया था, ये दूसरा पॉइंट है आपका अग्रवादी चरण। ठीक है, अग्रवादी चरण में हम अब जानेंगे क्या किया गया था। ठीक, यह चरण 1905 से 1919 तक अपने प्रभाव में रहा। ये तो मैंने पहले ही बताया है। इसके प्रमुख नेता भी बताए थे, बाल लाल पाल, ये सब क्लियर किया, इसका ट्रिक के रूप में बताए हुए हैं। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, इसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। ठीक, आगे चलते हैं। इन्होंने क्रांतिकारी मार्ग द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास किया था। भाई देखिए, जब यहाँ पर जब ये सब नेताओं ने जब लड़ाई की क्षेत्र चल रही थी क्रांतिकारी की, तो इन्होंने कोशिश बहुत की थी कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के प्रयास किया था, लेकिन हो नहीं पाया था। ठीक, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वराज की प्राप्ति मतलब आज़ादी हमें मिल जाए। क्या मिल जाए? आज़ादी मिल जाए। सॉरी भाई, फिर बिगड़ जा रहा है। स्वराज की प्राप्ति क्या थी? स्वराज की प्राप्ति। ठीक है, इनका कहना था कि मुझे स्वराज की प्राप्ति चाहिए, मतलब मैं आज़ाद से रहूं, मुझे कोई दिक्कत ना हो सके। ठीक है, साथ ही क्या है, साथ ही बाल गंगाधर तिलक ने 1883 ईस्वी में, ये देखिए भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपके लिए। 1883 ईस्वी में गणपति उत्सव एंड 1855 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव शुरू किया था। वो भी कहाँ? मुंबई में। कहाँ पर किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1893 ईस्वी में गणपति उत्सव एंड 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव शुरू किया गया था मुंबई कहाँ? महाराष्ट्र स्टेट में। ठीक है, ये पॉइंट जरूर क्लियर करना, जहाँ जहाँ भाई निशान लगा रहे हैं इम्पॉर्टेंट है, इसे क्लियर करना। ठीक, आगे चलते हैं हम। अब देखिए कौन दिया था? बाल गंगाधर तिलक किए थे। ठीक है, उसको समझ लेना। ठीक, अगला क्वेश्चन पर हम देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है बाल गंगाधर तिलक ने पत्रिका भी लिखी थी। ठीक, ये पत्रिका इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकता है। कौन कौन सा था? देखिए, पत्रिका बाल गंगाधर तिलक का पत्रिका। पहला पॉइंट मराठा केसरी, गीता रहस्य पुस्तक, उपनाम लोकमान्य, ये भी इम्पोर्टेंट है। और क्या था? चौरल ने इन्हें, ठीक, चौरल ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा गया है। और ये क्या लिखा है? चौरल ने इन्हें। एक पॉइंट ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद कर लेना। बाल गंगाधर तिलक को चौरल ने भारतीय अशांति का जनक कहा है। किसने कहा है? चौरल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। किसने कहा था? चौरल ने। ठीक, ये से भी एक पॉइंट जरूरी है। ठीक, अगला हम देखते हैं क्या था, यहाँ से देखेंगे। ये पॉइंट अगला है। ठीक, इसी बीच में एक क्रांतिकारी घटना 1857 ईस्वी में पहली घट जाती है। 1857 ईस्वी में पहले ही घटना एक घट जाती है। क्या थी? महाराष्ट्र की बात करी जा रही है। देखिए इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। क्या है? पहली घटना हो जाती है 1857 ईस्वी में ना। ठीक, दो भाई महाराष्ट्र के पूना, भाई देखो महाराष्ट्र में पूना पड़ता है। क्या नाम था पहले का? दामोदर चापेकर, दूसरे का नाम था बालकृष्ण चापेकर। इन दोनों भाइयों ने मिलकर प्लेग अधिकारी कमिश्नर मिस्टर रैंड एंड एयरस्टन दोनों की हत्या कर दी। इसी घटना को काफी प्रचारित किया गया। खासकर तिलक ने
अपने पत्रिका केसरी में लिखा कि जिस प्रकार शिवाजी ने अफजल की हत्या की थी, उसी प्रकार से आज इन दोनों भाइयों की ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की है। ठीक। परिणाम क्रांतिकारी तत्वों को बढ़ावा देना। ठीक है, बढ़ावा मिला। क्या दिया था? ठीक, क्या बताया गया था? जब ये पहली क्रांतिकारी की घटना हुई थी कहाँ, 1857 ईस्वी में महाराष्ट्र के पूना में, जहाँ पर दो भाई थे। ठीक है, पहले का नाम था दामोदर चापेकर और दूसरे का नाम था बालकृष्ण चापेकर। इन दोनों भाइयों ने मिलकर प्लेग अधिकारी, मुंबई का एक प्लेग अधिकारी जो थे, कमिश्नर थे, मिस्टर रैंड एयरस्टन, दोनों की हत्या कर दी। कमिश्नर का अधिकारी, कमिश्नर मिस्टर रैंड एयरस्टन, दोनों की हत्या कर दी। इस घटना को काफ़ी प्रचारित किया गया। खासकर तिलक ने अपने पत्रिका केसरी में लिखा, जिस प्रकार शिवाजी ने अफजल की हत्या की थी, उसी प्रकार से आज इन दोनों भाइयों ने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की है। दोनों भाइयों ने मिलकर उनकी हत्या कर दी गई थी। परिणाम क्या था? क्रांतिकारी तत्वों को और बढ़ावा मिल गया। जो भाई क्रांतिकारी थे, हत्या करने के बाद उनको और बढ़ावा मिल गया कि अपने भारत को आज़ाद करने के लिए इतना लंबा कार्य कर गए, तो होगा ही। ठीक, चलते हैं अगला पॉइंट। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं क्या है। इसी बीच 1904 में बीडी सावरकर ने एक गुप्त सभा का गठन अभिनव भारत की। ठीक, क्या किया था? ठीक, चलते हैं अगला पॉइंट। इससे कोई बड़ी चीज़ नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। 1907 ईस्वी में वरिंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने भी एक संस्था अनुशीलन समिति का गठन किया था। ठीक, 1907 ईस्वी में भाई, ये भी दो भाई थे। दो भाई क्या थे? आपस में मित्र के रूप में ही थे। इन लोगों ने भी आज़ादी के लिए बहुत कोशिश किया था। क्या किया था? सॉरी, अगला पॉइंट देखते हैं। इनका उद्देश्य क्या था? नारा खून के बदले खून। इन्होंने क्या दिया था? वरिंद्र घोष ने, भूपेंद्र दत्त ने, इन दोनों ने मिलकर खून के बदले खून। जब भाई खून हुआ है, जब किसी की हत्या की गई है, तो उसके बदले खून चाहिए। ये नहीं कोई सजा, कोई पैसा वैसा की कोई ज़रूरत नहीं है। उस टाइम इन लोगों की मांग थी, नारा दिए थे। कौन दिए थे? वरिंद्र घोष, भूपेंद्र दत्त ने। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद करना, इसे ध्यान रखना। ठीक, चलते हैं अगले पॉइंट पर। चलिए 1909 ईस्वी में मदन लाल घिंगरा ने लंदन में कर्जन वाजी की हत्या कर दी। ये भी पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। किस सन में? 1909 ईस्वी में मदन लाल घिंगरा ने लंदन में कर्जन वाली की हत्या कर दी। किसकी की थी? कर्जन वाली की हत्या की थी। कौन की थी? मदन लाल घिंगरा ने। ठीक, चलते हैं अगला। मैडम भिकाजी कामा पारसी महाराष्ट्री, इन्हें मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन से है ये। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या? मैडम भिकाजी कामा पारसी महाराष्ट्र, इन्हें मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? भिकाजी कामा को, जो कि महाराष्ट्र की रहने वाली थी। इनको मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, चलते हैं अगला पॉइंट। इन्होंने 1907 ईस्वी में स्टुटगार्ट जर्मनी में भाषण देते वक्त राष्ट्रीय तिरंगा फहराया था। कब फहराया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1907 ईस्वी में कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ट जर्मनी में भाषण देते वक्त राष्ट्रीय तिरंगा फहराया था। कौन थी? कौन थी भाई? भिकाजी कामा। भिकाजी कामा थी। ठीक है, भिकाजी कामा थी। ठीक, चलते हैं अगला पॉइंट। क्या फहराया? इसी क्रम में 1 नवंबर 1913 को अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन लाल हरदयाल के द्वारा किया गया था। इसके अध्यक्ष सोहन सिंह थे।
कहाँ हुआ था, देख लीजिए भाई थोड़ी देर के लिए। कब किया गया था देखते हैं हम। इसी क्रम में 1 नवंबर 1913 को अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी गठन लाल हरदयाल के द्वारा किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे, सोहन लाल। पूछेगा आपसे अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में गदर की पार्टी कब की गई थी, तो आपको बताना होगा 1 नवंबर 1913 ईस्वी में, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, द्वारा किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सोहन सिंह। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। चलिए ये कहानी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे हम। बहुत लंबी कहानी, ध्यान से सुनना एक बार आप लोग, फिर हम डिफाइन कर देंगे आपको। देखते जाइए। काम गटारू की घटना, काम गटारू की घटना के बारे में हम जानेंगे। क्या थी काम गटारू? यह घटना 1914 ईस्वी में घटित हुई थी। कब हुई थी? 1914 ईस्वी में। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, काम गटारू की घटना कब हुई थी, तो यह घटना 1914 ईस्वी में घटित हुई थी। कैसे हुई थी? जब एक जापानी जहाज को गुरुदत्त सिंह ने, जब एक जापानी जहाज को गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था, इस जहाज को लेकर वो हांगकांग लिखा है पर हांगकांग से है होता है, सॉरी, हांगकांग से कनाडा जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? हांगकांग से कनाडा जा रहे थे, जिसमें 376 यात्री यात्रा कर रहे थे। जब ये कनाडा पहुँचे तो वहाँ की सरकार ने भारतीय जहाज़ों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी। क्या दी भाई? वहाँ की जापानी जहाज़ को अनुमति नहीं दी। कितने? 376 यात्री थे। और वहाँ से वापस लौटने पर विवश किया। क्या किया? विवश किया, उन लोगों को अपने अंडर में नहीं लिया, विवश कर दिया। इसी क्रम में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा कर दी कि जहाज को सीधा भारत लाया जाए। ब्रिटिश सरकार उस टाइम थी भाई ना, उसने डायरेक्ट आदेश दिया कि अपने जहाज को अपने इंडिया वापस कर लिया जाए। नतीजा कि जहाज सीधे भारत के बजबज बंदरगाह लाया गया। इस नतीजा को देखते हुए, देखिए भाई, इस नतीजा को देखते हुए जहाज को सीधे भारत में बजबज बंदरगाह लाया गया। परिणाम की यात्रियों एवं ब्रिटिश सेना के बीच लड़ाई हो जाती है, जिसमें कई यात्री मारे जाते हैं। देखिए भाई, काम गटारू की घटना में यह थी 1914 ईस्वी में। पहला पॉइंट है याद क्लियर करना, ठीक है। एक जापानी जहाज को गुजरात से, एक जापानी जहाज को गुरुदत्त सिंह ने, कौन जहाज लिया था? गुरुदत्त सिंह ने जापान से लाया था, वो भी किराया पर लाया था। इस जहाज को लेकर हांगकांग से कनाडा जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? कनाडा जा रहे थे, जिसमें 376 यात्री थे। कनाडा भाई को पड़ता है अपना भारत छोड़कर दूसरा महाद्वीप लगाता है वो, ठीक, जिसमें 376 यात्री सफर कर रहे थे। जब वे कनाडा पहुंचने तो वहां पर की सरकार भारतीय जहाज को प्रवेश करने में की अनुमति नहीं दी और वहां पर वापस में लौटने को विवश कर दिया। और ब्रिटिश सरकार ने घोषणा कर दी कि मेरी जहाज क्यों नहीं एंट्री किया। इससे वह बहुत खिलाफ हो गया कि अपनी जहाज को तुरंत वापस मंगवाया। और कहाँ मंगवाया गया था? मुंबई बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह था, वहाँ पर मंगवा कर परिणाम यात्री को ब्रिटिश सेना के बीच लड़ाई हो गई। परिणाम की यात्रियों एवं ब्रिटिश सेना के बीच लड़ाई हो जाती है, जिसमें कई यात्री मारे जाते हैं। यही थी आपकी काम गटारू की घटना, ठीक है, काम गटारू की घटना। ठीक, चलते हैं अगला पॉइंट, मारे जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हम 1916, अगला पॉइंट देखते हैं 1916 की लखनऊ समझौता है। इस समझौता का तात्पर्य है कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन अंबिकाचरण मजमूदार के अध्यक्षता में हो रही थी, जिसमें गर्म दल एंड नरम दल का मिलन हो गया। 1916 ईस्वी में लखनऊ की समझौता में अंबिकाचरण के मजमूदार के अध्यक्षता में हो रही थी, जिसमें गर्म दल एंड नरम दल की मिलन हो गई थी, ठीक है। इसको मिलाने में बाल एंड एनी बेसेंट की महत्वपूर्ण रही।
महत्वपूर्ण कहानी रही। साथ ही साथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग को भी मिला दिया गया था। लखनऊ समझौता में कांग्रेस मुस्लिम को इकट्ठा कर लिया गया था और नरम दल गरम दल को भी इकट्ठा कर लिया गया था। किस सन में? 1916 ईस्वी में। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं हम। 1918 में पुनः मुस्लिम लीग को अलग हो गए। फिर देखिए भैया 16 में इकट्ठा हुए थे, फिर देखिए 2 साल बाद फिर हिंदू मुस्लिम की अलगौजी हो गई, सेकेंड विभाजन हो गया। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। होम रूल लीग आंदोलन 1916 में। होम रूल एक आयरलैंड का शब्द है। होम रूल जो था लीग आंदोलन 1916 ईस्वी में, यह भाषा कहाँ की थी? आयरलैंड का शब्द था ये, जिसका अर्थ घरेलू शासन, घट का शासन होता, घर का शासन था। यह आयरलैंड की शासन जो थी होम रूल, इसको घरेलू रूप में शासन कहा जाता है, जिसे इसका अर्थ रूप से समझ लीजिए घर का शासन कैसे चलाया जाता है। ठीक, सबसे पहले इसकी स्थापना आयरलैंड में रेडमान ने की थी। इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? आयरलैंड में। और कौन की थी? आयरलैंड ने की थी। ठीक, कहाँ पर? देखिए भाई, दो जहाँ जहाँ है हम मेन टिक लगा दे रहे हैं। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। भारत में सबसे पहले इसकी स्थापना तिलक ने की थी पूना में, जबकि एनी बेसेंट ने मद्रास में की थी। ठीक है, भारत में सबसे पहले इसकी स्थापना अपने इंडिया में, भाई देखिए पहली बात तो आयरलैंड में हुआ था ना, तो वहाँ का देखा तो अपने भारत में भी होने लगा। भारत में सबसे पहले इसकी स्थापना तिलक ने पूना में की थी। पूना की जगह मुंबई महाराष्ट्र में की थी, जबकि एनी बेसेंट ने मद्रास में की थी। ठीक है, ये पॉइंट जरूरी है, एनी बेसेंट के बारे में जान लीजिए। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इसके प्रचार के लिए एक साप्ताहिक पत्रिका कॉमनवील तथा दैनिक पत्रिका न्यू इंडिया का सहारा लिया गया। एनी बेसेंट द्वारा इसके प्रचार के लिए एक साप्ताहिक पत्रिका कॉमनवील तथा दैनिक पत्रिका का न्यू इंडिया का सहारा लिया गया था, एनी बेसेंट द्वारा। ठीक, रूलेट एक्ट 1919 में क्रांतिकारी प्रभाव को समाप्त करने के लिए एक सुझाव के आधार पर मार्च 1919 में एक कानून बनाया गया, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। ठीक, समझे न जाना भाई, काला कानून रूलेट एक्ट के द्वारा क्रांतिकारी प्रभाव समाप्त करने के बाद काला कानून कहा जाता है। इसके बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। ठीक, चलिए भाई, वेरी इंपॉर्टेंट आ गया जलियांवाला हत्याकांड के बारे में। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। चलिए, जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 पंजाब के स्थानीय नेता डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सूफी विन किचलू को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड में पंजाब के स्थानीय नेता सत्यपाल एंड डॉक्टर सुफेल किचलू को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। जलियांवाला हत्याकांड में जानते हैं 2 नेता थे, कहाँ के थे? पंजाब के। डॉक्टर सत्यपाल एवं सुफनी किचलू के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसे जेल में डाल दिया गया था। गिरफ्तारी से मुक्ति के लिए पंजाब के लोगों ने स्थानीय स्तर पर विरोध करने लगे। जब भाई उन्हें विरोध करने लगे तो पंजाब के जितने लोग थे कि हमारे नेता को क्यों गिरफ्तार किया गया, उन्हें छोड़ा जाए, जेल में क्यों डाला गया, उसके लिए वो विरोध कर रहे थे। ठीक है, विरोध के लिए वे अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए। जो पंजाब की जनता थे विरोध के लिए अमृतसर में, देखिए जलियांवाला हत्याकांड जहाँ हुआ था, ये पूछ सकता है क्वेश्चन, ये कहाँ है? तो आपको बताना होगा अमृतसर में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्थान कहाँ है? अमृतसर। तो अमृतसर के जलियांवाले में इकट्ठे हुए। इसी बीच जनरल डायर को पता चल गई। जनरल डायर बहुत बड़ा नेता था, वो अंग्रेज का था। वो जनरल डायर को पता चल गई और उसने वहाँ गोली चलाने की आदेश दे दिया एंड बड़ी संख्या में लगभग 1800 भारतीय मारे गए। देखिए भाई, ब्रिटिश के जो सरकार नेता थे जनरल डायर को पता चला कि जलियांवाला हत्याकांड में विरोध कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, तो इसके लिए जनरल डायर को पता चला तो उन्होंने अपने सैनिकों को भेजकर भारत के लोगों पर गोली चलवाई, जिसमें 1800 भारतीयों मारे गए थे। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी दर्द की बात है ये जलियांवाला हत्याकांड, बड़ी क्वेश्चन पूछता है, इससे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक रिपोर्ट जारी किया गया, इसमें बताया गया कि मात्र 379 लोग ही मारे गए हैं,
देखिए भाई, उनका ही सरकार था, उनका दबदबा था अंग्रेज़ों का, वो कुछ भी कर सकते थे भाई। देखिए दाब दिए, 1800 में से 379 लोग को बताए हैं मारे गए हैं, ठीक। जबकि 1000 से भी अधिक मारे गए थे। कितने? 1000 से भी अधिक मारे गए थे, ठीक। इसकी जांच के लिए 2 कमेटी का गठन किया गया। हाँ भाई देखिए, इसकी जांच के लिए 2 कमेटी का गठन किया गया, जिसमें पहला था ब्रिटिश द्वारा, कांग्रेस द्वारा, ठीक। चलिए देखते हैं। हंसराज ब्रिटिश सरकार का गवाह बन जाता है। हंसराज जो था वो ब्रिटिश की तरफ से सरकार से गवाह बन जाता है कि हाँ इतने लोग मारे गए हैं, जिसके कारण ब्रिटिशन को दोषमुक्त कर दिया जाता है। सही बात है भाई, ब्रिटिश के लोग ही मारने वाले थे, जो अंग्रेज थे उनकी तरफ से गवाह बनता है, दोषमुक्त के रूप में साबित कर दिया था, तो उसका आदमी उसी को उससे गवाह कर दिया, हो गया। हंटर कमेटी, अक्टूबर 1919 इसमें 5 अंग्रेजी अधिकारों और 3 भारतीय को शामिल किया गया था। 3 भारतीय चीमनलाल सीतलवाड़, साहबजाद सुल्तान अहमद, जगत नारायण, 3 आदमी थे जो इधर से गवाह के लिए बने हुए थे, ठीक है। तहकीकात कमेटी 1919 कांग्रेस द्वारा गठित किया गया, जिसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। देखिए भाई, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछ सकता है। तहकीकात कमेटी में 1919 में कांग्रेस द्वारा गठित किया गया था, अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे, ठीक है। सदस्य महात्मा गांधी एंड मोतीलाल नेहरू, कौन कौन थे सदस्य? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू। परिणाम रिपोर्ट को अनसुना कर दिया, इन्होंने अनसुना कर दिया परिणाम को, ठीक। विरोध, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत 2020 में की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1920 ईस्वी में की गई थी गांधी जी के द्वारा। 1920 ईस्वी में जनरल डायर को लंदन में जाकर उधम सिंह ने हत्या कर दिया था, ठीक है। क्या थी? जनरल डायर को, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विरोध, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू की गई थी, कब की गई थी? 1920 ईस्वी में, ठीक है। पुनः जनरल डायर को लंदन में जाकर उधम सिंह ने हत्या कर दिया था। जनरल डायर को किसने? भारत का एक उधम सिंह व्यक्ति, देखिए कितना महान व्यक्ति था, लंदन में जाकर उनकी हत्या कर दी थी। देखिए कितना कामयाबी काम किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको क्लियर करना, ठीक है। चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज हमें, ठीक है। आज चलिए हम इतना ही समाप्त करते हैं। तो अगला टॉपिक मेरा चलेगा क्रांतिकारी आंदोलन, जो मैं नेक्स्ट डे पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। अगर इसका PDF चाहिए तो मुझसे ज़रूर संपर्क करें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पहले वीडियो में दिया हूँ, उस वीडियो से मेरे साथ जुड़िए। मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा मात्र 29 रुपये में। इस PDF पूरा 41 पेज में है। कह रहे हैं भाई BPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। BPSC छोड़िए, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। सब मस्त रहें, हम भी मस्त रहें। आप सबके लिए ऐसे वीडियो रोज़ देते रहेंगे। अगर हमारी वीडियो देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू।